हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के नए शू साइजिंग सिस्टम के बारे में। अभी दोस्तों होता क्या है, अगर आप शूज़ परचेज करते हो तो उसके पीछे एक नंबरिंग होती है ना। भाई कितने नंबर का शूज़ है जो मुझे आते हैं ये आपको पता होगा, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर जो भी है। लेकिन ये अमेरिका का दोस्तों पुराना सिस्टम हम फॉलो करते हैं, या यूके का सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो इन सब सिस्टम को हटाकर हम एक नया शू साइजिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो कि भारत का खुद का होगा, और इस सिस्टम का नाम है भ रिप्रेजेंट करता है भारत को। तो इस पूरे शू साइजिंग सिस्टम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, सर्वे में क्या पता चला, क्या रिकमेंडेशन है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये एक यूके की देन है। वो लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके गए थे। ये एक ऐसा नया सिस्टम है जो कि इंडियंस के जो फुट शेप्स हैं उनके हिसाब से दोस्तों एक परफेक्ट फिटिंग वाले शूज़ को प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं डिटेलिंग्स पे। इस पे हम क्या करेंगे, इंडिया में जो फुटवेयर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे मैंने बोला, यूके मतलब यूरोपियन सिस्टम, यूएस का साइजिंग सिस्टम यहाँ पर चलता है, उन सब सिस्टम्स को हम रिप्लेस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडियंस के पैर देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादा बड़े होते हैं। जो उनका फुट साइज़ होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो उनको कई बार क्या करना होता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग शूज़ हैं वो पहनने पड़ जाते हैं, वो एकदम परफेक्टली फिट नहीं हो पाते, या कभी कभी उनको टाइट शूज़ पहनना पड़ता है, उनके नाप का यहाँ पे शूज़ नहीं मिल पाता है, क्योंकि यही कुछ नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से शूज़ आते हैं। उसके अलावा तो कोई और चीज़ हम चलाते नहीं हैं, कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो अब हम अपने हिसाब से नया सिस्टम डेवलप करेंगे, नया शू साइजिंग सिस्टम लेकर आएंगे, जिसके बेसिस पर जो इंडियंस है स्पेशली उनके हर एक फुट का जो साइज़ है, क्योंकि किसी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, किसी का थोड़ा छोटा होता है ना, तो उनके हिसाब से चीज़ों को बनाया जाएगा। ये एक मेन पर्पस है। अब इसको लेकर एक सर्वे किया गया, तो सर्वे हुआ, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पता चली। सर्वे से पहले यहाँ पर देखने को मिलता था कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो पार्ट हैं वहाँ पे लोग का एवरेज साइज़ थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, ये हमको पता चला। लेकिन जब सर्वे रियलिटी में कंडक्ट किया गया दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 में जब सर्वे हुआ, तो इस सर्वे में 1,01,880 लोग को यहाँ पर कवर किया गया। अलग अलग 79 लोकेशंस जो हमारे 5 अलग अलग जोग्राफिक जोन हैं, उन सभी जगह से इन लोगों को का डेटा लिया गया और सर्वे किया गया। तो फिर क्या हुआ, 3D फूड स्कैनिंग मशीन्स यहाँ पे जगह जगह पर लगा दी गई थी, ताकि लोगों के पैर का जो साइज़ है उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें। इंडियंस के जो लोगों के पैर के साइज़ हैं वो थोड़े से वाइडर हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस और अमेरिकन। तो ये बात यहाँ पे बताई गई, थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस है, और शूज़ बन किस सिस्टम से रहा है, यूरोप और अमेरिका के बेसिस पे बन रहा है। उनके ही तो सिस्टम हम अपना रहे हैं, वही तो नंबर सिस्टम चल रहा है, वही साइजिंग सिस्टम चल रहा है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों के साइज़ थोड़े बड़े और थोड़े चौड़े होते हैं, तो यहीं पे दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास में ना अपने खुद का सिस्टम नहीं है जो हमारे इंडियंस के एवरेज फीट साइज़ के हिसाब से बनाया गया हो। ये बाहर वाला सिस्टम है, समझ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अभी तक तो वैसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें इंडियन शू साइजिंग सिस्टम की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ में हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो और भी सेक्टर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का सेक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्कीम्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं। अब ये जो यूके वाला साइज सिस्टम है, ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे देश की आज़ादी से पहले। अब वही यूके वाला साइज सिस्टम आज हम अपना रहे हैं। ऑनलाइन कोई शू परचेज़ करो तो उसमें क्या होगा कि उसमें यूके या यूएसए का नंबर मेंशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर चीज़ें हमें बदलनी हैं, क्योंकि साइज़ का भी डिफरेंस है और नया कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। प्लस
ये सिस्टम हम नहीं लेकर चल सकते हैं। एक सबसे बड़ा मार्केट है, मैन्युफैक्चरर्स हैं शूज़ के यहाँ पर, ठीक है। तो हम खुद से अपना सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब सर्वे हुआ तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने एक नया सिस्टम प्रपोज किया, भा। एक खुद का नया सिस्टम बनाओ जिसमें 8 प्रकार के साइजेस होंगे, 8 साइज़ के जूते बनेंगे जो हर एक इंडियंस को फिट हो जाएंगे। इनमें से आधे से ज़्यादा साइज़ तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई इंग्लिश सिस्टम पे भी 10 साइज़ लेकर चल रहे हैं, यूरोपियन सिस्टम 7 साइज़ अपना रहे हैं। ये सब खत्म हो जाएगा, केवल 8 साइजेस को यहाँ पर लेकर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब सर्वे हुआ तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने एक नया सिस्टम प्रपोज किया, भा। एक खुद का नया सिस्टम बनाओ जिसमें 8 प्रकार के साइजेस होंगे, 8 साइज़ के जूते बनेंगे जो हर एक इंडियंस को फिट हो जाएंगे उनके साइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो इनमें से आधे से ज़्यादा साइज़ तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई इंग्लिश सिस्टम में भी 10 साइज़ लेकर चलते हैं, यूरोपियन सिस्टम में भी 7 साइज़ लेकर चलते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा, केवल 8 साइज़ को यहाँ पर लेकर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो भा है इसका करंट स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है आजकल, कहाँ तक कहानी पहुँच रही है। तो चेन्नई बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिनको बोलते हैं CSIR, एंड सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनको बोलते हैं CLRI। तो दोस्तों चेन्नई बेस्ड ये जो बॉडीज़ हैं इन्होंने सर्वे को कंडक्ट किया था। सर्वे करने के बाद में इन्होंने अपनी सारी की सारी जो रिकमेंडेशंस थी वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को भेज दिया कि भाई ये हमारी रिकमेंडेशन है। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। अब इस डिपार्टमेंट के पास में बहुत सारी डिटेल आ गई है उस सर्वे के मदद से। वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को भेज दिया। अब BIS एक ऐसी इंडियन अथॉरिटी है जो इस प्रकार के साइज सिस्टम को अप्रूवल देते हैं।